हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाफ्टर गर्ल इन अब्रॉड। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। इंडिया में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे ये क्वेश्चंस करते रहते हैं कि जापान में जॉब कैसे मिलेगी, जापान आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या जापान आने के लिए जापानीज़ लैंग्वेज आना ज़रूरी है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को भी क्या जॉब मिल सकती है, या फिर डिपेंडेंट वाइफ्स को भी जॉब मिलती है जापान में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दिया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इजी तरीका है जापान आने का कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। ये एडमिशन आप बैचलर्स के लिए ले सकते हो, मास्टर्स के लिए ले सकते हो, पीएचडी के लिए ले सकते हो, या फिर अगर आपको इतनी टेक्निकल पे नहीं जाना है तो आप जापानीज़ लैंग्वेज का भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। कोर्सेज ख़त्म होने के बाद आपकी स्किल के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। और इस ड्यूरेशन के बीच में भी अगर आपको अपना एक्सपेंस निकालना है तो आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, और अगर आपको जानना है कि पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आपकी कंपनी आपको ऑन साइट पे जापान भेजे। सो ये थोड़ा हार्डवर्क के साथ साथ लक बेस भी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी जापान में होनी चाहिए। बट ये भी एक तरीका है जिससे कि लोग जापान आते हैं। नाउ थर्ड तरीका ये है कि आप स्पॉन्सरशिप ढूंढिए अपने लिए, जो आपको खुद इंडिया से जापान में बुलाए। ये एक अच्छा तरीका माना जाता है, और इसी के थ्रू मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ही इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। जापान आने का तीसरा और सबसे सही तरीका है कि आप कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढिए जो आपको जापान में आने में हेल्प करती है। अब ये स्पॉन्सरशिप कोई कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, या ये स्पॉन्सरशिप मोस्टली कंसल्टेंट कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। कंसल्टेंट कंपनीज का मतलब जो आपको अपने पेरोल पर बुलाकर यहाँ पर किसी दूसरे कंपनी में आपको एज एन एम्प्लॉय डिप्लॉय करेगी। तो लाइक XABC कोई कंपनी ने आपको अपने पेरोल पे जापान बुलाया, और वो आपको TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, निसान हो गया, इस तरह की किसी भी कंपनी में अपने एम्प्लॉय के थ्रू आपको डिप्लॉय करेगी। और ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि इन्फोसिस TCS जनरली डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती हैं इंडिया से डायरेक्ट जापान के लिए। तो आपको सबसे पहले तो ऐसी कंसल्टेंट कंपनी ढूंढनी रहेगी जो आपको स्पॉन्सरशिप में हेल्प करे। जब स्पॉन्सरशिप की बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। मैं भी जब जापान आया था 3 साल पहले, तो मुझे भी 15 से 20 दिन लगे थे स्पॉन्सरशिप ढूंढने में। सारा प्रोसेस होने में 1 से 1.5 महीना लगता है। तो अगर आपकी कंपनी का नोटिस कम है, 15 दिन 20 दिन है, तो जब तक आपका वीज़ा प्रोसेस प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो जाता है, आप कंपनी को नोटिफाई मत कीजिए अगर आप थोड़े दिन ऑफ जॉब नहीं रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गैप लेना रहता है 2 जॉब्स के बीच में, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। अभी स्पॉन्सरशिप की बात करते टाइम एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्कैम्स के बारे में। इंडिया में फेक स्कैम्स भर के हैं। आपको नोटिफाई आने लगेगा, ईमेल्स आने लगेंगे कि हम आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे और हम आपको जॉब में भी हेल्प करेंगे जापान आने के बाद। इसके लिए आपको सर्टेन 50K 20K INR सबमिट करने रहेंगे। दीज आर ऑल स्कैम्स। जो भी जेन्युइन कंपनी होगी वो आपका वीज़ा, अगर आपके फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनका वीज़ा प्लस फ्लाइट्स प्लस इनिशियल अकोमोडेशन एटलीस्ट ऑफ 2 वीक्स, ये कोई भी जेन्युइन कंपनी जो सही है वो आपको प्रोवाइड करेगी। स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप 1 भी रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब गलत है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो फ़्लाइट्स बुक करा दें, या मे बी आपसे कहना है कि आप बुक करा लीजिए, बाद में वो रिम्बर्स कर देंगे, बट वो ऑन पेपर लिख कर देते हैं। बट वीज़ा के लिए पैसे कोई कंपनी नहीं लेती है, और जापान का वीज़ा इतना कॉस्टली है भी नहीं। अब ये जो कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पर बुलाती हैं, ये फिर आप अपना रेगुलरली काम स्टार्ट कर सकते हैं जापान आने के बाद। तो और अब मेन बात आता है कि स्पॉन्सरशिप हम ढूंढे कैसे। तो इसमें चाहिए थोड़ा सा टाइम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप क्या कर सकते हो, जापान की वेबसाइट्स पे रजिस्टर कर सकते हो, जैसे रॉबर्ट हाफ, माइकल पेज, डाई जॉब्स। कुछ वेबसाइट्स के डिस्क्रिप्शन हमने अपने इस वीडियो के एंड में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और वरना आप गूगल पे भी जॉब्स इन जापान वेबसाइट्स करके सर्च करोगे तो आपको n नंबर ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी।
अगेन ये सारी वेबसाइट्स पे भी रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप कुछ पे कर रहे हो अपने जॉब के लिए तो डैट इज़ फेक। आप ये गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है। और फिर जब आप लिंक्डइन से या फिर इन सब वेबसाइट से जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो तो प्रोफाइलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन आपके इंटरव्यूज़ होंगे, और अगर आपका स्किल सही है तो आप यहाँ पे जापान आ सकते हो। अब बात आती है स्किल्स की, तो ऑब्वियसली अगर वो स्किल यहाँ पर जापान में है तो कोई क्यों बंदे को बाहर से बुलाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। अब कोई भी आप ऐसा टेक्नोलॉजी ले सकते हो जिसका डिमांड बहुत हो, जैसे रूबी ऑन रेल्स हो गया, जावा तो वर्सेटाइल है, जावा के जॉब्स तो हमेशा निकलते हैं। आजकल यूआई का भी बहुत चल रहा है यहाँ जापान में, तो फ्रंट एंड में एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, जेएस, और फुल स्टैक जावा डेवलपर का, या फिर अगर आप लो कोड टूल्स में हो तो आउट सिस्टम, सर्विस नाउ, इस तरह के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में आप कर सकते हो। अगर आप क्लाउड में हो तो CI/CD पाइपलाइंस, और क्लाउड्स में डेवऑप्स, इन सब की भी जॉब्स हैं। तो हर एक स्किल का यहाँ पर जॉब है। मेन तरीका है बस आपको जॉब ढूंढना है लिंक्डइन से तरीके से, और आप थोड़ा टाइम दीजिए, डेली कंपनीज़ को टारगेट कीजिए, रिक्रूटर्स को टारगेट कीजिए। मुझे जब जॉब ढूंढनी थी तो मैंने जापान के रिक्रूटर्स को थोड़ा देखा, फिर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो लोग खुद से ही पूछने लगते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि इंडिया का लेबर यहाँ पर बेस्ट माना जाता है काम करने के लिए, नॉट इन जापान, इन एनी अदर कंट्री। सो मेरे ख्याल से तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए स्पॉन्सरशिप की डिटेल्स के लिए। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आ जाऊँगा दोबारा बताने। लास्ट मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सरशिप ढूंढकर आप कैसे आ सकते हो, तो लिंक्डइन या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप रजिस्टर करके डायरेक्ट यहाँ का जॉब ले सकते हो। बट ये मोस्टली आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो टेक्निकल स्किल्स के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। बट एक और तरीका है जो मोस्टली नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले सेलेक्ट करते हैं, या फिर जो MBA वाले हैं वो सेलेक्ट करते हैं, वो है जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का। जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो अगर आपको जापानीज़ आती है तो मेरे ख्याल से आप कोई भी जॉब यहाँ पर कर सकते हो, भले ही आईटी का ना हो। आप यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम कर सकते हो, आप यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें जापानीज़ लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको जापानीज़ आती है तो। जापानीज़ आती है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं, एंड ट्रस्ट में आप यहाँ पे सबसे कम वाला भी जॉब करोगे तो इंडिया के लेवल पे आप 2 से 3 गुना कमाओगे। तो अब मेन बात आता है कि जापानीज़ कैसे सीखें। तो देखिए, हम लोग जब 12th पास करते हैं तो हमको लगता है कि एक लाइन है इंजीनियरिंग का, एक है मेडिकल का, स्पोर्ट्स पे इतना कोई ध्यान देता नहीं है, और उसके लिए फिर हम लोग जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सबके लिए इतना ईजी नहीं है, क्योंकि दैट रिक्वायर्ड अ हैवी अमाउंट ऑफ मनी। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ आगे पता चली कि आप जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हो। पुणे यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली में शायद JNU है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रॉपर डिप्लोमा कराती हैं जापानीज़ लैंग्वेज का। और जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो N5 से N1 तक का लेवल होता है। N3 के बाद N5 N4 क्वालिफाई करके जब आप N3 पे आते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। आप एज एन इंटरप्रेटर यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हो तो आप एज एन प्रोडक्ट ओनर काम कर सकते हो, क्योंकि जापानीज़ और इंडिया में ऑफशोर ऑन साइट का जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए कोई ऐसा बंदा जिसको हिंदी एंड इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश एंड जापानीज़ आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के लोग थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं और कम भी बोल पाते हैं। तो यहाँ पर इंडियंस बहुत ही हैंडी मिलते हैं, क्योंकि वो जापानीज़ सीखने के साथ साथ इंग्लिश तो फ्लुएंट होती ही है। तो आप कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़ सकते हो जो आपको डिप्लोमा करा दे। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, बट वो वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि आपको डिग्री नहीं मिलेगा। तो आप सीखने के पर्पज़ से में भी ऑनलाइन, और बहुत सारे लोग हैं जो जापानीज़ सिखाते हैं N5 N4 तक का, तो वो सीख कर आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड मैं थोड़ा वार्न करना चाहता हूँ, जापानीज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, लेकिन अगर आप उसको पास करते हो तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे डोर्स ओपन है। एंड दैट्स इट, वेलकम टू जापान। सो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। होपफुली आपको सबको पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे बहुत सारा प्यार दें। बाय बाय।